जी जनाब, मैं आ चुकी हूँ दर इश्कम की 21 बहुत ही प्यारी एपिसोड के साथ। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से पहले चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। थका हुआ हूँ, शनाइल नहीं आना चाहता। जमशेद की थकावट तो उसकी आवाज़ सुनकर ही अपनी मौत मर गई थी, पर खुद को मजबूत भी तो दिखाना वाजिब था कि मोहब्बत जैसी वबा से वो कोसों दूर और तमानियत बख्श सतह तक महफूज है। प्लीज़ जैम, मैं अच्छी बातें करूँगी, पक्का तुम्हारी थकन भाग जाएगी। आई वॉन्ट टू सी यू। वो उसके वास्ते रूहान सी हुई। जमशेद ने गहरा सांस खींचा और लिहाफ पीछे करता पैर नीचे उतारे उठा। आता हूँ, बेरंग लबो लहजे में कहते ही कॉल बंद करते फोन वापस फेंके। वो चेंज करने पड़ा, जबकि शनाइल ने टुबटुबाई आंखों से कटी कॉल स्क्रीन पर देखते फीकी सी मुस्कुराहट अपने होठों पर बिखरने दी। क्या हो रहा है मेरे साथ? पिटने वाले काम कर रही हूँ। मैसेज में अपनी लोकेशन का लिंक लिख कर भेजे। अपने सरापे पर निगाह दौड़ाई। ब्लैक लूज टॉप के साथ नैरो फिट जीन्स से मैच ब्लैक हील्स में वो सिंपल मगर पुरकशिश लग रही थी। चंद लेयर देकर ठीक से खोलती बाल बिखेरे खुद से फिर से नजर हटाई और मैट्रेस पर रखा अपना बैग और फोन लिए कमरे से निकल गई। माजी की लहर फिर से जागी। वो रात लीजे के लिए बहुत खूबसूरत थी। जब घर आकर लीजे और शब्बीर ने सारी सूरत हाल बताई तो कनीज खुश भी थी लेकिन खौफजदा भी हुई। शब्बीर तो बहुत खुश थे, तभी मजे की नींद भी सो गए। पर लीजे को कल का सोचकर नींद ना आ रही थी, जबकि लीजे कनीज का दिल ख्वामखा खोल रहा था। अगर ये सब खुदा न ख्वास्ता उसने बदले के तहत किया हुआ। ये क्या कराए शबीर, मेरा तो दिल कांप रहा है पुत्र। लीजे अम्मा की गोद में सर रखे न जाने किन खूबसूरत ख्यालों में महव थी। जब अम्मा की परेशान आवाज़ सुने ख्यालात से निकली। ऐसे नहीं लगते वो अम्मा, और मुझे भी तो पसंद है वो। मैं तो शौक में थी, सोचा भी नहीं था वो हो गया, जैसे पूरी कायनात ने मिलकर मिला दिया हो हमें। वो उठ बैठी। कनीज ने उसका माथा चूमा और दोनों हाथ आंखों से लगाए, हथेलियां चूमी। पुत्र, तू कहेगी मैं दिल खराब कर रही हूँ, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसे छुप छुपीते निकाह मट्टी में या रुल जाते हैं या रोल देते हैं। मैं डर रही हूँ तेरे लिए। तू मेरी बोली सी लीजे है और दुनिया के हेर फेर नहीं जानती। कम से कम इसे अपने घर वालों से नहीं छुपाना चाहिए था। और सुन खबरदार, अगर तूने इसके नेड़े लगी तब तक दूर रह, जब तक वो अपने अम्मा अब्बा के साथ लेने ना आए। अम्मा की तमहीद सुने लीजे का चेहरा तारीक हुआ। समझ न आई शाम तक के लिए कैसे इनसे इजाज़त ले। अम्मा, वो कह रहे थे कल मेरे साथ शाम तक रहना, मना कर दूं क्या? लीजे ने हिचकिचा कर कनीज को देखा, जो खुद लम्हा भर परेशान हुई। भले डर रही हो, पर वो माँ पर कहीं अब भी ये भी खौफ था कि वो लड़का रूठ ना जाए। इन अमीरजादों का क्या पता चलता है। इतनी भी क्या बेसब्री, खुदा का खौफ भी नहीं। कोई ज़रूरत नहीं उसकी मानने की। मिनते तरले उसने डाले तेरे बाबा के, अब सब्र करे। अम्मा को हफ़ा देखे लीज़े की हंसी निकली। वैसे मैं तेरे से भी 2 साल छोटी थी जब तेरे अब्बा से ब्याही गई। क्या खूबसूरत दिन थे पुत्र। महरम चंगा हो तो दुनिया जन्नत बन जाती है, और हर जाई हो तो बंदा जीते जी मुर्दा हो जाता है। तू इस पर एतबार ना करी, जैसा भी है मर्द है। क्या पता अपना मतलब निकाल कर निकल ले। माँ की बातों से लीज़े भी डरने लगी, मुरझा गई। ऐसे नहीं लगते अम्मा, सच्चे लगते हैं। थोड़ा वक्त देने दें। नाराज़ होकर मुझे छोड़ दिया तो मैं उनके अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी। लीज़े ने फ़ौरन से अम्मा के सीने में छुप कर मिनमिनाहट दी, जो इस माँ को डरी मुस्कुराहट दे गया। कमली वड्डी तो हो ले, अभी से अच्छी बीवी बनने की पड़ गई तुझे। हाँ, गैर होता तो बात अलग थी, निकाह में है इसके, पर मैंने जो समझाया वो याद रखना। इन मर्दों का कुछ नहीं जाता पुत्र। हमेशा पायमाल औरत होती है, क्योंकि उसके पास एक अदद कोख है। अम्मा की फ़ख्र में गुंदी बातें वो जितना पल्लू से बांध लेती, खुद भी कहीं न कहीं जानती थी बुरी तरह नाकाम होने वाली है। चेहरा दनक रंगों से सजा। चल आजा, अब सो जा। कोशिश करी शाम तक वापस आ जाना, वरना तेरे अब्बा को तेरे रुकने का बताते मैंने पानी पानी हो जाना है शर्म से। कनीज़ के मुँह कनीज़ के मुँह पर दुपट्टा रखकर हंसने पर लीज़े भी शर्मगी मुस्काई। मेरे बाबा ऐसे नहीं है अम्मा, वो सब समझते हैं। लीजे के लाड से मनमनाने पर अम्मा वारी कुर्बान हुई दोनों बाप बेटी पर। अभी तो बच्ची भी रह, पढ़ना है तुझे और हम दो को इस जहन्नम से निकालना है, समझी? अम्मा की शरारत से डांटने पर लीजे मुस्कुरा कर इनसे लिपटी, तो कनीज ने भी सीने से लिपटा लिया। और वहीं वो रात दुराब के लिए भी करवटें बदलते गुजरी। बहुत बेकरार, बहुत बेचैन, और फिर अल्लाह अल्लाह करके वो खूबसूरत अबर आलूद मिलन का दिन रूह ज़मीन पर उतरा। वो हंसते तवक्को तैयार हुई, और सुबह सवेरे ही बाबा इसे बस स्टॉप छोड़ आए और माथा चूमे रुखसत किया। लीज़े कॉलेज पहुंची तो उसे दुराब, सुखी, शनाइल में से कोई पूरा दिन नजर ना आया। वो बहुत मायूस हुई कि शायद दुराब उसकी शाम मांग कर खुद ही भूल गया है, और तभी लीज़े का दिल ही ना लगा।
जिस्म जहाँ पर से कहीं ना पाए ज़रबें लगती महसूस हुई। बुरहान जदून भी इतनी जल्दी दोनों के बीच गुर्बत तवक्को नहीं कर रहे थे। तभी सब कुछ शनाइल के हवाले किए दुराब की नाफरमानी पर खामोश नजर आए। सुखी दरअसल दुराब के रूम को थोड़ा स्पेशल डेकोरेट करवाने के साथ लान की सजावट के काम में जुट था, और रात देर तक करवटें बदल बदल कर जागने के सबब दुराब की भी आंख जल्द ना खुल सकी और दोनों की कॉलेज से छुट्टी हो गई। और ऐन वक्त पर शनाइल को एक बहुत अहम मम्मी की तरफ से ताकीद की गई पार्टी में जाना पड़ा, और वो इनकार ना कर सकी और इत्तफाकन वो भी कहानी और दो मोहब्बत करने वालों के बीच से हट गई। लीज़ी की एक्स्ट्रा क्लासेस थीं तो बस वाले अंकल खुद ही चले गए, क्योंकि उनको लीज़ी ने बता दिया कि बाबा ही आएंगे। और खुद वो 3 बजे फ्री हुई और वेटिंग एरिया में बैठकर बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोक रही थी। अम्मा को तो अपने रुकने का बता कर आई थी, तभी बाबा तो लेने नहीं आने वाले थे। ऊपर से सारा कॉलेज खाली होता जा रहा था और अचानक से बारिश का मौसम भी बन गया। 2 बार गार्ड अंकल भी लीज़ी से पूछने आए, पर वो क्या बताती, और जब बिल्कुल मायूस हुई तो हाथ चेहरे पर रखे फूट फूट कर रो दी। तभी इसे एहसास हुआ जैसे कोई उसके पास बैठा है। तुराब की तेज परफ्यूम उसके नाक के नथनों में घुस गई। वो जिस्मो जान से चौंकी। रो क्यों रही हो? तुराब की नर्म सरगोशी सुनने की देर थी कि वो जो डर कर आधी हो रही थी, बिना सोचे कांपती हुई हाथ चेहरे से हटाए उसकी गर्दन में हार से परोए तुराब से लिपटी। तुराब इससे इस दर्जा शिद्दत उम्मीद न कर रहा था। तभी खुशगवार सी आधी मुस्कुराहट देते उसको बाजुओं में भरा जो मुसलसल कांप रही थी। मुझे डर लग रहा था सब चले गए, आप कहाँ थे? मुझे लगा भूल गए। वो इसे संभालने के साथ उसकी बात सुने ठटका। तुराब को ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि लीज़े को उसके पेरेंट्स ने इजाज़त दी होगी, बल्कि वो सुखी की सजावट करवाने को भी फजूल बोल कर आ गया था। वेट, क्या तुम्हें तुम्हारे अम्मा अब्बा ने इजाज़त दी? जो कल कहा था, इधर देखो। तुराब के हैरान होने पर वो आंसू रगड़ती सुरह आंखों से उसके हिसार से बौखला कर निकले से देखने लगी। मुश्किल से मिली, पर अगर आप ना आते तो मैं यहीं बैठी रह जाती सुबह तक, और सुबह इधर मेरी लाश मिलती। इसी रोती आवाज़ और हिचकियां बढ़ते बताती वो दुराब को हंसने पर मजबूर कर गई। ये सच में दुराब के लिए नाकाबिले यकीन सरप्राइज था। इस वक्त लीज़ा से ज़्यादा उसकी अम्मा अब्बा पर प्यार आया। तुमसे अच्छे तुम्हारे पेरेंट्स हैं रेली। कल जब जाओगी तो दोनों को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। आ जाओ। तुराब ने बारिश की नन्ही नन्ही बूंदों के बावजूद उसका हाथ पकड़े उठाया तो वो उठते उसके हाथ की गिरफ्त और साथ के ले जाने पर सहमी। मैं बारिश में नहीं भीग सकती, कपड़े खराब हो जाएंगे और ठंड भी तो है। लीजे के हाथ खींचने पर तुराब मुस्कुराया और अपनी टी शर्ट पर पहनी ओपन लेदर जैकेट उतार कर लीजे को करीब होते पहनाई। लीजी के बारिश से होती हुनकी पर्स और होते रुखसारों को देखते उसके होठों पर नजरें फेरता इसे कंफ्यूज कर रहा था। आपको ठंड नहीं लगेगी? लीजी उसकी जैकेट पहनाने से ज़्यादा देखने पर रुहानसी हुई। आज मेरे पहलू में तुम हो, सवाल ही पैदा नहीं होता ठंड लगने का। तो आपकी लफ्जी जसारत पर लीजी की पलकें हया से झुकी। वो उसका हाथ पकड़े कॉलेज गेट से निकला तो करीब ही उसकी गाड़ी खड़ी थी। लीजी के लिए फ्रंट डोर ओपन करके बिठाए दुराब ने खुद भी ज़रा ज़रा बूंदों से तरह टी शर्ट जाड़ी और दूसरी तरफ से बैठते ही एक नज़र अपना बैग खुद से चिपकाए उसकी जैकेट में छुपी लीजे पर डाली और गाड़ी स्टार्ट की। ये सफ़र अब यकीनन कुछ खास होने वाला था। ये सब माजी सोचती लीजे के लबों पर भूली भटकी मुस्कुराहट उतरी, पर फौरी किसी पुकार पर वो माजी के झरोकों से निकलकर हाल में वापस लौटी। होमवर्क कर लिया बेबी? लीजे किचन में थी जब बारान वहीं आ गया। लीजे सबके लिए शाम की खुद चाय बना रही थी। जी मम्मू, थोड़ा सा किया, बाकी कल संडे है तो कर लूँगा प्लीज़। मम्मू, बाबा हॉर्स के पास जा रहे हैं, मैं भी जाऊँ? लीजे ने पास रुकते लाडली की फरमाइश सुनी, फिर पलट कर घूमी। कल तो हम नानों की तरफ जाएंगे, फिर तुमने हाथ ही नहीं आना। और तुम्हारे बाबा हॉर्स के पास क्या करने जा रहे हैं इस वक्त? बाहर कितनी ठंड हो रही है। लीजे ने मशकूक होते अपने मौसूफ की खबर अपने छुटके जासूस से ली तो दुराब वहीं किचन में आता मबहूत हुए अंदर की खूबसूरती पर रुक गया और माँ बेटी की बातें सुनने लगा। कह रहे थे उनका हॉर्स उनको मिस कर रहा, और सुखी अंकल भी वहीं है। मामू आप फिक्र मत करें, मैं 2 जैकेट, 2 और बूट्स और ग्लव्स और टोपी सब पहनूंगा। कोया बारान को हर सूरत जाना था। ओके बालू बन जाओ जाकर फिर, और मस्ती करके दोनों को तंग नहीं करना। और ये भी बताओ डिनर में क्या खाओगे चोरी के अलावा? लीज़ा ने उसकी गाल छूते ताकीदें की, जबकि बारान ने कुछ सोचते आंखें पटपटाई। मामू मुझे चीज़ मैकरोनी बना देंगी? लीज़ा ने मुस्कुराकर वहीं उसके कदमों में बैठे दोनों हाथ पकड़े और चूमे। मेरा अपना चीज़ का पीस तो तुम हो, तुम्हें भी डाल दूँ? लीज़ा ने हंसकर गुदगुदी की तो दोनों की हंसी दुराब को किसी और ही दुनिया में ले गई। मेरा बेबी, ओके बना दूंगी बहुत सारी चीज़ के साथ। लीज़ा ने उसके दोनों गाल चूमे और उसके जाते ही दुराब को दरवाजे में देखती फौरन अपने चेहरे से मुस्कुराहट खत्म किए चाय की तरफ पलटी।
جبکہ باران دراب کے پاس مسکراتا چہکتا رکا۔ بابا ابھی مت جانا، میں بالو بن کر آتا ہوں۔ راب نے سر ہلائے، اس کے بال بکھیرے اور خود لیزے کے عقب میں جا رکتا، اس کی چائے ابالنے کو دیکھتا، اس کے چہرے پر نظر جمائے ہاسا بے چین کر گیا۔ یہ ایسے لاڈ مجھے کب ملیں گے؟ میں ابھی اس شدت پر جیلس ہوا ہوں جس سے تم نے باران کی گال چومے۔ سنوے سے رہی تھی پر مکمل لاپرواہی برت کر 3 مگ نکال کر شرط پر رکھنے لگی۔ تو راب کو اس کی بے تنائی پر غصہ آیا، جس پر ایک ہی جھٹکے سے لیزے کو پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ وہ ہامتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ وہ بیبی ہے میرا، لیزی نے بازو چھڑوانے کی کوشش میں دوراب کو نہ دیکھنے کی بھرپور کوشش میں بتایا، اور میں تمہارے اس بیبی کا باپ ہوں۔ لیزی مجھے کوئی تو راہ دکھاؤ جو بس سیدھی تم تک آتی ہو۔ معاف مت کرو لیکن مجھے اہمیت تو دو، مجھ سے بھی پوچھو کہ آپ کیا کھائیں گے ڈنر میں۔ آپ کو مجھے کیا حق تو نہیں کرنا؟ وہ جو پرسکون انداز میں اس کا پہلا ارمان سن رہی تھی کہ ایک دم دوراب کے ٹریک سے اترنے پر آنکھیں نکالتے گوری، پر دوراب ڈرنے والی نہیں، ڈرانے والی بلا تھا۔ میرے لیے 7 سال پہلے بھی یوں ہی بے قرار ہوئے تھے آپ، اور پھر کسی دامن کی بدنما داغ کی طرح مجھے دو ڈالا تھا۔ نہ نظر آ سکوں نہ فیل ہو سکوں، کیا بھروسہ پھر سے؟ وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھے آنکھوں کی قوت سے اسے ہراساں کر گیا۔ لیزر نے دھیرے سے اس کی انگلی منہ سے پکڑے ہٹائی۔ تمہیں اب بھی لگتا ہے میں نے 7 سال پہلے واقعی چھوڑا تھا تمہیں؟ سوچ کیسے سکتی ہو ایسا؟ یہ جو دراب حیدر جدون کا ہنسمکھ روپ تم کچھ دن سے دیکھ رہی ہو، یہ تمہارے پلو سے بندھا تمہارے ساتھ گیا تھا اور اب واپس ملا ہے۔ بالکل ایسی ہی کہانی میرے سکون، میری خوشی اور میری راحتوں کی بھی ہے۔ مجھے تب بھی تم سے محبت تھی اور اب تو تم دل میں دھڑکتی ہو۔ کب کرو گی میرا یقین؟ جب بوڑھا ہو جاؤں گا، سارا جوش و خروش وفات پا جائے گا۔ اسے یقین دلاتے وہ رلا دیتا، پر لیزے اس کی آخری حسرت و فکر پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ ایسے آپ خمار کا مسکن ہے نا، 200 سال تک بھی آپ کے جوشیلے ٹھڑک پر آنچ نہیں آئے گی۔ لیزے نے اس کا حصار جھٹکنا چاہا مگر اسے انہی ہاتھوں میں سختی سے ہولڈ کرتا۔ گورا، لیزے کی پلکیں درد پر لرزیں۔ تم کیا نجومی ہو؟ میں نہیں مان رہا، سمجھی؟ مجھے جب بھی تم چاہیے ہوگی مجھے آنا ہے تمہارے پاس۔ 7 سال کم تھے کیا لیزے؟ وہ لیزے کو ماتھے سے ماتھا ٹیکے، سانسوں میں سانسیں الجھائے، دھڑکنوں تک اپنی بے کلی پہنچائے برا آزما رہا تھا۔ گرفت بھی لیزے کے سہنے کے لیے بہت شدید تھی۔ کیا میرے لیے بہکنے اور مجھے چھونے کا لائسنس ہے آپ کے پاس دراب حیدر جدون؟ لیزے نے ہمت کرتے اس کی گرفت جھٹک کر مطالبہ کیا تو دراب کہا مارے ہنسا اور لیزے کو سلیب سے پن کرے پیچھے سوکھ چکی چائے پر تعزیت پڑتا ٹھیک لیزے کے کان سے ہونٹوں کو جوڑ گیا۔ میرے پاس صرف نشیلی سی چند حصے ہیں، سننے کی، دیکھنے کی، چھونے کی، چکھنے کی اور دل و جان سے محسوس کرنے کی۔ یہ سب تمہیں دیکھ کر ایکٹیو ہو جاتی ہیں، تمہیں چاہتی ہیں جان لیوا حد تک۔ سنو، محبت کی عدالت میں مجھ جیسے دیوانگی میں دھت عاشقوں کو ایسا لائسنس منہ پر مار کر دیا جاتا ہے جسے آسان زبان میں نکاح نامہ کہتے ہیں۔ دھڑکن لیزے کی دوسرے کان میں سنائی دی۔ وہ اتنے قریب ہو کر بولا اور وہ بالکل اس میں قید پھڑپھڑائی محسوس ہوئی۔ آپ کے حصوں کا تو نہیں پتا، میں نے دنیا تاریک کر دینی ہے آپ کی اگر دور نہ ہٹے فوراً۔ لیزے کو لگا وہ آدمی جان لے کر دم لے گا۔ لیزے کے دونوں ہاتھ بھی تو پیچھے کیے پکڑ رکھے تھے اس نے، اور جب وہ سامنے ہوا تو لیزے کا گلابی چہرہ لطف دیتا، تسکین دیتا محسوس ہوا۔ کیسے کرو گی دنیا تاریک؟ دراب نے جان بوجھ کر انفارمیشن میں اضافہ چاہا، اور اس سے پہلے لیزے اپنے گھٹنے کا استعمال تاریکی رائج کرنے کو کرتی، وہ محتاطاً فوراً پیچھے ہٹ کر نازک سے حملے سے بچا۔ لیزے نے آگے بڑھ کر دراب کی لوس سی جرسی کا گریبان دبوچا تو آگے سے لیزے کی ہمت پر شر انگیز مسکرایا۔ یعنی تم ایک فائٹر بھی بن چکی ہو، رات ایک زبردست فائٹ ہو جائے پھر۔ لیزے نے اس کی زج کرنے پر خود ہی گریبان چھوڑا، اور جب پلٹی تو ساری چائے سوکھ کر کیٹل سے غائب تھی، اور اس سے پہلے لیزے بیلن اٹھا کر پلٹی تو دراب سچ میں دوڑ گیا، کہیں واقعی دنیا تاریک نہ ہو جائے۔ اسے بھاگتا دیکھے لیزے بھی ہنسی روک نہ سکی، جبکہ اس کے بعد باران اور دراب سیدھے استبل نکلے۔ تیرے ساتھ ستھری کر گئی وہ شہر کی بچی۔ مجھے پرسنلی سلوا کو شاباش دینی پڑے گی جو رہ رہ کر تیرے سینے میں آگ لگا رہی ہے۔ سکھی اور دراب ذرا استبل کی طرف آئے تھے، باران کو گھوڑے کی سواری کرنی تھی اور براق صاحب مصروف تھے، تبھی وہ بابا اور یزدان انکل کے ساتھ ہی پہنچ آیا۔ ساتھ ہی یزدان کے اترے چہرے کا سبب جان کر اس کمینگی کے تمام لیول عبور کرتے ہی یار نے نمک کی پوری بوری الٹتے کہا پھوڑا۔ مجھے تو میری خوشی سے کیڑے کاٹتے ہیں، وہ بھی ادھر۔ یزدان نے کوئی کمی نہ کی، اندر کے اٹھتے دھوئیں کا بھرپور ثبوت دیا۔
تو خود سُखी है, तुझे क्या खुशी की क्या ज़रूरत सस्ते एक्टर। अच्छा बता वो शूट रिज़ल्ट आ गया जो तेरी पार्टी पर सलवार तेरा हुआ था? तुराब ने फ़ौरन से मज़ाक एक तरफ किया और इसी वक़्त यज़दान का फ़ोन बजा। दोनों पुरस्रार सा मुस्कुराए। बहरहाल मज़े से हॉर्स ट्रेनर के हमरा घोड़े की राइड ले रहा था। ओके, कल मेरे जूस ऑब्सेशन स्टोर ऑफिस आ जाइएगा, हम मिलकर डिस्कस कर लेते हैं। फ़ोन कॉल पर मौजूद आदमी से मुखातिब होकर राबिता मुनकिता करते यज़दान ने खुद से ज़्यादा बेचैन दुराब को पाया। तबाही मचा दी उसने। सलवा और मेरे फोर शूट का बेल्जियम की टॉप ट्रेंड्स मैगजीन में कवर लगा है। यह खबर सलवा के अब्बा जी का बुखार बढ़ा ना दे। यजदान ने कमीनगी के संग कहा तो दुराब ने उसकी बाजू पकड़े दबोची। यानी अब हर लुच्चा टुच्चा तेरी सलवा को देखेगा। गैरत मर गई है तेरी। और तू और बेल्जियम के मैगजीन में दे दिया सुखी। सलवा का क्या रिएक्शन होगा, सह लेगा। इस वक्त दुराब का पारा हाई था। समझ ना आया यजदान की कामयाबी पर खुश हो या उसकी बेहिसी पर सर पीटे। इजमीर के फैशन मैगजीन में भी पूरे 4 पेजेस पर आए हैं हम। जूस ऑब्सेशन के तमाम सोशल अकाउंट में चंद घंटों में 30% फॉलोअर्स का इजाफा हुआ है। यजदान खुद अपने फ़ोन में धड़ाधड़ आती ईमेल्स पर हानक रह गया, जबकि दुराब को सिर्फ अफसोस हुआ। अपनी औरत दिखाकर फेमस होना आजकल का ट्रेंड है। तू भी इस मनहूस दौड़ में शामिल हो गया, लानत है तुझ पर। तूने ये सब तो कर दिया सुखी। याद रखना तुझे तेरा ये फैसला बहुत महंगा पड़ेगा। दुराब ने इसे बरवक्त झंझोड़ा और खुद वो बारान की तरफ चला गया, जबकि यजदान ने घबराकर फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया और वहीं सर पकड़े काउच पर लुढ़क गया। आधे घंटे तक जमशेद मतलूबा बीच बार एंड ग्रिल रेस्टोरेंट पहुंचा। पहले तो इसे गहरी तारीख शाम में ही इस फजूल डिनर पर कोई खास खुशी ना हुई, और कमबख्त दोनों के मलबूसात का तारीख रंगों का मिल जाना एजाब की थकन बना। वो अब तक बस साहिल समंदर का व्यू एंजॉय कर रही थी, चुपचाप। और कुर्सी पकड़कर पीछे को घसीट कर बैठते जमशेद ने फ़ोन मेज़ पर रखा और तसल्ली से कुदरत के मनाजिर में गुम डूबते सूरज को देखती शनाइल को देखने लगा। अगर वहीं देखना था तो मुझे क्यों नींद से जगाया? न जाने के ऊपर उसकी मौजूदगी के बावजूद शनाइल का कहीं और देखना सहा ना गया, तो ये जमशेद की ज़ुबान पर शिकवे की सूरत मचला। वो चौंकी, फिर इसे अपने सामने देखते मुंतशिर सा मुस्काई। तुम सो रहे थे, बताया क्यों नहीं? वो इतनी समझदार चालाक लड़की जमशेद के रूबरू जानबूझकर तो सादा नहीं बन रही थी, ये तय था। काफ़ी गंदा सेंस ऑफ ह्यूमर है तुम्हारा। सोता इंसान कैसे बताएगा कि वो सो रहा है? हफीफ से चिढ़कर बोला। शनाइल खुलकर हंसी, मगर फिर मुस्कुराहट पर रुकी। कुछ खाया भी था या भूखे पेट ही सो गए थे? शनाइल ने उसके सामने मेन्यू कार्ड सरकाए फिक्र से पूछा, तुम्हें इससे क्या मसला है? कार्ड उठाकर नजर डालने के बीच बड़बड़ाना ना भूला। शनाइल ने आंखें उठाकर जमशेद को देखा। नाक पर हमा वक्त का खिंचाव ना हो तो वो बेहद पुरकशिश था उसके बकौल। खुद पर शनाइल की गहरी नज़रों की तपश महसूस किए जमशेद ने कार्ड मेज़ पर रखे, टेक लगाते बाजू सीने पर लपेटे और गर्म नज़र में इस लड़की का मशकूक तासुरात वाला चेहरा बसाया। मेरे बगैर रहा नहीं जा रहा क्या? इस डिनर के पीछे आने का मकसद अगर वही है जो तुम्हारी आंखों में लिखा है तो कसम से पानी भी नहीं पीऊंगा। फट होने का सबूत देता उस शनाइल की खूबसूरत मुस्कुराहट का सबब बना। वो मुस्कुराहट उसकी ठोड़ी पर बनता गड़ा गजब था। बड़े माहिर हो आंखें पढ़ने में। मुतासिर हो गई हूँ। इतने नेक शरीफ और पारसा नहीं हो, फिर भी मुझे अच्छी वाइब्स क्यों दे रहे हो? मुस्कुराहट होंठों पर बिखेरती जमशेद को गहरी निगाहों में लिए बोलने का दिल बराना अंदाज अपना गई। शायद ये तुम्हारी बदकिस्मती हो। उफ, इस शख्स की जालिम हाजिर जवाबी शनाइल का दिल मचल उठा। अगर बदकिस्मत इतनी खूबसूरत होती है तो मुझे अच्छी किस्मत की कतन ज़रूरत नहीं। अपनी इख्तिरा पर नाज करना हर किसी को कहाँ आता था। वो मिसमराइज हुआ। दिल आ गया है तुम्हारा मुझ पर? ऐसा कौन सा ना बख्शा जाता गुनाह कर बैठी हो शनाइल शमदी? जमशेद ने इस बार उसकी मुस्कुराहट पूरी सफाकियत से खींची। क्या पता इस बार तुम मेरे गुनाहों की बख्शिश का वसीला बनने को मेरे दिल से आ लगे हो। शनाइल शमदी का मोहब्बत भरा जवाब इस अच्छे भले शख्स का दिमाग माउफ कर गया। मेरे सर में दर्द हो गया है तुमसे ज़रा सी बात करके। जमशेद ने नज़रें बीच की जानिब दौड़ाते इस लड़की की बजाय बुझता सूरत देखना मुनासिब समझा। दबा दूं? शनाइल की ऑफर पर वो वापस इसे देखने लगा। गुस्सा नहीं था पर कुछ तो था। मैं ग्रैमल यानी अपने बॉस के हत्थे अपने ताया जान के सबब चढ़ा शनाइल, वरना एक सीधा साधा और शरीफ सा लड़का था। ताया जान की भी गलती नहीं थी, वो खुद भी उसके हत्थे जवानी में किसी कमज़ोरी के तहत चढ़ गए। फिर ग्रैमल ने ताया जान को धमकाया कि साथ फिर काम करो वरना उनकी बेटी को उठवा लेगा।
बस मैं भी जॉब ना मिलने के सबब और कुछ तालीमी धक्कों पर दिल बर्दाश्त था, तो ग्रेमल से रब्ता किया और इसने साथ काम करने की ऑफ़र की, जो मैंने अपने घर की इज़्ज़त के बचाव के लिए कबूल की और यहाँ आ गया। आया जान भी नहीं जानते कि उनका माज़ी मुझे निकल गया है। पिछले कई माह से उसका काम बढ़ा रहा हूँ और मुझे कोई पछतावा या अज़ियत भी नहीं होती, क्योंकि ज़मीर मुर्दा। इस सब के बावजूद अगर तुम्हें अपने दिल को सँभालना ना आया, तो फिर तुम्हारे मुझ पर गर्विदा होते दिल पर अफ़सोस ही किया जा सकता है। संजीदगी अख्तियार की, अपनी मुख्तसर कहानी गोश गुज़ार की, पर शनाइल उठकर उसके साथ वाली कुर्सी पर ना सिर्फ बैठी, बल्कि फिर बेतकल्फ़ी से उसके हाथ की हथेली पर अपनी उँगलियों की गिरफ्त जमाते थामा। तुम्हारे तायाजान के ज़माने में इतने बुरे थे, और क्या फ़रहीन आंटी या नूर आंटी की मौत से इनका कोई ताल्लुक है? शनाइल ने बेइरादा ही पूछा, जबकि जमशेद उसके सवालों पर ठटक गया। वेट, ये सब? जमशेद के अल्फाज उसके मुंह में ही रहे, क्योंकि वो उसका पूरी हाथ पूरी शिद्दत से दबा गई, तो वो चुप हुआ। तुम्हें पता है, कुछ सालों पहले मैंने सुखी की डायरी पढ़ी थी। इसमें लिखा था कि उसकी मम्मी के कातिल उसके फूफा हैं। ये भी कि वो चश्मदीद गवाह है, पर उसके पास सबूत नहीं है। प्लीज़ तुम ये बात किसी से मत कहना। मैंने तुम्हें दोस्त समझकर बताया है, और मैंने सुखी की कुछ अपने साथ पिक्चर्स भी लीं। बाद में इसे इन सब पर ब्लैकमेल किया, दुराब को उसकी लीजे से दूर करने के लिए इसी के बाबा के साथ मिलकर बहुत गंदी गेम खेली। सुखी या दुराब कोई भी आकर मुझे शूट करे तो दोनों बरहक होंगे। वो बताती हुई गमज़दा थी, तो जमशेद हैरान। तभी सुखी भाई ने मुझसे वो सब कहा। ओ मेरे खुदा, यानी सुखी भाई सच्चाई जानते हैं। जमशेद ने कर्व से सोचा, दिल बैठा सा महसूस हुआ। तुम क्या सोच रहे हो जिम? शनाइल ने से हिलाया, क्योंकि उसकी चुप से घबरा रही थी। कुछ नहीं, काफ़ी बुरा दिल है तुम्हारा। जमशेद ने शनाइल के हाथ छुड़वाते अफसोस से कहा, तो वो रूहान सी हुई। ऐसे बुरे दिल वाली अगर तुम्हारे मामले में अचानक से खुद को अच्छा करने का ख्याल सोचने लगे, तो क्या ये मेरे किए गुनाहों के असर को रत्ती बराबर भी कम नहीं करेगा? जमशेद को उसका सवाल सर से गुजरता महसूस हुआ। हाँ, अब जब दुराब और सुखी की तरफ से जान के लाले पड़े हैं तुम्हें, तो छुपने को मैं ही नजर आ रहा हूँ। माँ बाप तो तुम्हारे इस जोगे हैं नहीं कि तुम्हारी हिफाजत कर सकें। जमशेद ने बदलिहाजी के रिकॉर्ड तोड़े, तो शनाइल को उसके अल्फाज बहुत चुभे। हिफाजत भी तो कीमती चीज़ की जाती है, जो मैं नहीं हूँ, और मुझे छुपा लोगे तो एहसान भी उतर जाएगा मेरा। मैंने तुम्हारे दोस्त को बहुत अच्छी सैलरी पर जॉब दिलवाई है। एहसान फरामोशी करोगे क्या? वो ज़बरदस्ती पर उतर आई थी। जमशेद को लगा दम घुट जाएगा। किस किस्म की लड़की हो तुम? तुम्हारे तो अपने बयान खुद से नहीं मिल रहे। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए, दोस्त चाहिए या... इससे पहले वो मजीद हफ़्त से घूरता, वो उसकी बात काट गई। दूसरा ऑप्शन। शनाइल के जवाब पर जमशेद ने जबरे बेंचे और कुर्सी पर झटकता फ़ोन लिए उठ खड़ा हुआ। पहले तो तुम्हें दोस्त चाहिए था। जमशेद आग बगोला हुआ। दूसरा ऑप्शन क्या था? वो उसके तंज को अहमियत ना देती खुद ही सवाल कर गई। मौत। जमशेद ने लब बेंच लिए, जबकि शनाइल का चेहरा उतरा। वो तो मेरे करतूतों की सज़ा में वैसे ही मिल जाएगी। मुझे लगा शोहर कहोगे दूसरे ऑप्शन में। ठीक है, दोस्त ही कबूल है। शनाइल ने सास नदामत से आंखें झुकाईं, पर जमशेद के बेजे का कीमा तो वो कर ही चुकी थी। इन दोनों सुखी और दराब के डर के सबब तुम्हारा दिमागी तवाज़न बिगड़ गया है। शनाइल शमदी, मेरा बिगड़ा तो वाकई गर्दन काट दूंगा तुम्हारी। समझाने के बजाय उल्टा बुरी तरह शनाइल को झाड़ दिया। तुम्हें शनाइल शमदी जैसी लड़की चाह रही, किस कदर ना शुक्रे हो। मैंने आज तक ऐसे किसी के लिए फील नहीं किया। तुम्हें सच बताऊं तो अपने इन दो दोस्तों से तब से उलझन हो रही है जब से तुमसे मिली। शायद मुझे तुमसे असली प्यार हो गया है। वो भी दुगना घूरते बड़बड़ाई, जबकि जमशेद ने बहुत तहम्मुल से उसको बाजुओं से पकड़ते शांत किया। इसे प्यार नहीं, मुनाफकत कहते हैं। तुम मेरी तरफ वैसे देखकर क्या अट्रैक्ट हुए जा रही हो? जमशेद ने झंझोड़ते वाजिया किया, साथ चढ़ती निगाहों से घूरते सवाल दोहराया। मुकाबिल आंखों में तपिश ने नरमी का दूर रूप धार लिया। कुछ तो है मेरा तुमसे ताल्लुक, आई डोंट नो। जैसे हम पहले भी कभी मिले हों। मैं जब 2 स्टैंडर्ड में थी, तो मेरे साथ भी एक जिम पड़ता था। तुम वो तो नहीं? अब की बार जमशेद का दिमाग घूमा। जब किसी तरह दाल नहीं गली, तो मुझे अपना बचपन का प्यार बनाने पर तुली हो। पागल वागल हो क्या? तब तो मैं पैदा भी ना हुआ था। जाओ, जान छोड़ो, वरना आज मेरे हाथों की गुनाह हो जाएगा। मुंह छुपाती फिरोगी खुद से। मेरे बचपन का प्यार गुनगुनाती रह जाओगी, और ये बचपन का प्यार मुट्ठी में पीस कर निकल लेगा। जमशेद ने परे धकेला और अपना सुन दिमाग लाइन पर लाए पलट कर जाने लगा। जब वो दौड़ कर राह में बाजू खोले जमी। खाना तो खा लो। शनाइल की आवाज़ लर्जी। मुझे नहीं खाना, हटो।
गुस्से से पकड़कर इसे परे किए, वो तूफान बना रेस्टोरेंट की हदूद से तेज कदम अबूर करता निकल गया। शिनायल ने खुली बाजू समेटे डूब जाते सूरज को देखे सर्द सांस भरी। ऐसे कौन सी लड़की करती, फजूल औरत। अपनी गाड़ी का डोर पटक कर बीच में सवार होता वो गायबाना बरहम हुआ और गाड़ी भगा ले गया, जबकि शनाइल ने भी बिना कुछ खाए पिए ही अपना बैग और फ़ोन लिया और रेस्टोरेंट से निकल गई। जारी है। कल दुराब लीजे की स्पेशल गोल्डन हो एपी होगी। मुझे पता है मैंने 2 एपिसोड से आप लोगों को बहुत ज़्यादा तरसा लिया है, लेकिन कल बिल्कुल नहीं तरसाऊंगी और आपकी तमाम जो उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी। बेस्ट सीन और डायलॉग ज़रूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे ना सब देखना पड़ रहा है। अगर मैं सिर्फ माजी दूंगी तो स्टोरी अजीब बोरिंग टाइप या इस तरह की गैर मुतवाज़न हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहती। तो मैं चाहती हूँ कि सब चीज़ें साथ साथ चलें। अब सुखी और सलवा वाला उधर वाली भी पंगे मैंने स्टार्ट कर दी हैं, और साथ साथ ये शनाइल और इसका भी मामला सेट करते हैं जल्दी जल्दी। और दुराब की भी किस्मत खोलते हैं, बेचारा बहुत ज़्यादा तरस लिया है। तो बहुत ही मज़े की होने वाली है। ज़्यादा लंबा नहीं है नावल, तो सब कुछ जल्दी जल्दी सिमट जाएगा। और ये माज़ी ख़त्म होगा तो साथ ही फिर लिज़े अपना बताएगी कि वो कैसे रही, कैसे उस पर गुज़री सारा ऑल एंड डेट। और इसके अलावा ये है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम अगली एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।